नमस्कार साथियों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि देयर आर 26 लेटर्स एंड 5 और समटाइम्स 6 of them are vowels including y. Sometimes y is also supposed to be vowels. Or anyway, there are only 5 vowels of them, 26, and out of them there are 5 of vowels: a, e, I, o, u, plus sometimes y, and rest of them are consonants. Is that clear to you? इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्ड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड होता है, जब भी कोई वर्ड बनता है, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम एक एटलीस्ट वन वोवेल एंड एटलीस्ट वन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, कम से कम एक वोवेल और दूसरे लेटर से मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड WORD, word. It is a group of vowels and consonants in a scientific manner. इसको हम वर्ड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम वर्ड बनाएंगे उसमें एटलीस्ट एक वोवेल्स होगा, समटाइम्स वाई जो छठा वोवेल समझा जाता है इंग्लिश में, तो उनको ही मिलाकर हम एक वर्ड बनाएंगे। Is that clear to you? There are 26 letters in English alphabet, and out of 26 there are 6, sometimes y, only sometimes, हमेशा y को वोवेल नहीं समझा जाता, a, e, I, o, u, and sometimes y is supposed to vowels and rest of them are consonants. Is that clear to you? Okay, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वर्ड, और वर्ड होते हैं 8। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, हम जो भी पढ़ाएंगे उससे आगे नहीं हो सकता कुछ, उससे पीछे नहीं हो सकता कुछ। सपोज मैं आज पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के मैं बताऊंगा। 8 प्रकार के ही होते हैं, समटाइम्स 9 प्रकार के होते हैं। तो इससे ज़्यादा, जैसे हम लोग हर आदमी को 7 दिन के अंदर अंदर मरना होता है, हर एक्टिविटी वर्ल्ड की जितनी भी होती है 7 डेज के अंदर ही होती है। और 7 डेज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, लाइक दिस। इसी तरह से जितने भी संसार के जितने भी भाषा के शब्द हैं, इंग्लिश भाषा के शब्द हैं एटलीस्ट, वो केवल 8 ही प्रकार के होंगे। We have divided them into 8 kinds, or one of them is, first one is noun, N-O-U-N, noun. नाउन क्या होता है कि नाउन आप इस तरह से समझ सकते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग एंड एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हमारी भावनाओं का नाम। एब्स्ट्रैक्ट मीन भावनाओं का नाम। नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से ये क्लियर हो गया। ये नाउन अपने आप में ही 45% तक नाउन होते हैं। जो इंग्लिश भाषा में होते हैं वो अपने आप में ही 85% तक नाउन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80% जो हो गया वो नाउन होंगे, और नाउन का कोई नाउन जैसे होते हैं वो ऐसे ही लिखे जाते हैं क्योंकि वो नेम है,
उनका ज़्यादातर उनके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे तो 45% आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि 45% नाउन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या नाउन्स की ही होती है। इसके बाद आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही कम शब्द हैं, हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 शब्द होंगे जो प्रोनाउन के होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये केवल जब नाउन की जगह इनका प्रयोग केवल नाउन की जगह ही होता है। प्रोनाउन मीन्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। हम इनका जो यूज है वो नाउन की जगह करते हैं, यानी कि नाउन को वहां से हटा देते हैं और इनका प्रयोग करते हैं। ये संख्या में बहुत ही कम होते हैं, इनकी ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। इनको याद भी कर सकता है, बस इनकी एक थोड़ी सी टेक्निक होती है किस तरह से कहाँ यूज करना है। इसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ये थोड़ा सा एक विषय थोड़ा सा गहन विषय हो सकता है, ये थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल बहुत कुछ है समझने को, और ये होती है कम से कम 35% से लेके 40% तक। ये इनको पढ़ने की जरूरत है। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा कहने का मतलब है कि जो जितने भी इस इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो केवल 8 ही प्रकार के होंगे, और इसमें से हमने 45% आपके नाउन होते हैं जिनका कोई नाम होते हैं, वो उनका कोई वर्ड मीनिंग ज़्यादा टेंशन नहीं देता आपको, उनको केवल एज इट इज ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है कि इट इज एन बीइंग, एन एक्टिविटी एंड एक्शन। जो ये वर्ब वर्ड होते हैं वो डिनोट्स करते हैं बीइंग, एक्शन एंड एक्टिविटी को और डूइंग को। इनसे किसी चीज का होना न होना प्रकट किया जाता है, एक्टिविटी प्रकट की जाती है। वर्ब इसके बाद आता है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच का हम एक ब्रीफ डिस्कशन दे रहे हैं। एडवर्ब, एडवर्ब, इसके नाम से ही ऐसे पता चलता है कि इसमें वर्ब में हम लोगों को कुछ ऐड करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, वीपिंग है, या राइटिंग है, WRI, राइटिंग। राइटिंग में हमें राइटिंग एक्टिविटी है, लिखने की एक्टिविटी है। इसको हम बोल सकते हैं क्लियरली, राइट क्लियरली, यानी कि हमने राइटिंग में एडवर्ब में कुछ और भी वर्ब में हमने कुछ और भी जोड़ दिया, यानी कि क्लियरली जोड़ दिया, साफ लिखो। इसलिए जिससे हम ऐड करते हैं वर्ब में उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आगे समझ में बात। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये भी उसी तरह से है, इसमें भी ऐड आ गया। एडजेक्टिव मीन्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जो जितने भी और दूसरे शब्द हैं जितने हमने पहले पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसमें जो कुछ ऐड हो सकता है और, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हो गया गुड, बैड, इस तरह से ये सब एडजेक्टिव है। इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो वाक्य, दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे एंड है, बहुत प्रसिद्ध शब्द एंड, AND, एंड। ये दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो वाक्य भी जोड़ता है। इसका मतलब कंजक्शन का मतलब जोड़ना ही होता है। ये भी बहुत कम संख्याओं में शब्द होते हैं, इनका भी प्रयोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बताने के लिए कि पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से 8 ही प्रकार के होते हैं और 8 ही प्रकार में सब सिमट जाता है। कंजक्शन का मतलब होता है दो वाक्य, दो सेंटेंसों को, दो शब्दों को
जोड़ने वाले शब्द आर कॉल्ड कंजक्शंस। इसके बाद आता प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, सॉरी, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स उसका पोजीशन स्थान, यानी कि जिन शब्दों का स्थान नाउन प्रोनाउन से पहले या बाद में रखा जाता है, जिन शब्दों को यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है और उनका एक रिलेशन बनाया जाता है, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ये भी शब्द भी बहुत संख्या में काम है और इनकी जो भाषा में उपयोगिता है अधिक है, लेकिन इनको भी हम और बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी बहुत ही कम शब्द है, जैसे वाव हो गया, उप्स, ये बहुत ही कम शब्द है। इनका केवल जब आदमी भावुक होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेम होता है, आश्चर्यचकित होता है, तभी इनका प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा इनका प्रयोग और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सारी हमने जितने भी संसार में इंग्लिश में शब्द है, उन शब्दों को 8 में ही डिवाइड कर दिया गया, ठीक। और उनमें से सबसे ज़्यादा होते हैं नाउन जो 45% तक होते हैं, रेस्ट होते हैं एडवर्ब, वर्ब ज़्यादा होती है, वो बाकी इसका कवर कर लेती है 40% तक। बाकी सब प्रीपोजिशन वगैरह छोटे छोटे शब्द, थोड़े शब्द हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा विषय में पढ़ेंगे हम लोग। भाषा में उपयोगिता बहुत अधिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।